तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो फिर जो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले ये कंपनी मुझे देखते ही पसंद हो गया था, क्योंकि कंपनी की अगर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 18.5% CAGR। उसके बाद अगर बात करें कंपनी की 10 साल की मीडियन सेल्स ग्रोथ तो वो निकल के आ रही है 15.83%, जो कि बहुत ही सही निकल के आ रही है कंपनी में। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो FIIs एंड DIIs ने दोनों ने ही जून की क्वार्टर में बाइंग किया था। अभी तक सितंबर क्वार्टर का कोई अपडेट नहीं है। तो देखो गाइस, अगर सितंबर क्वार्टरली का जो रिजल्ट है वो बहुत ही, वैसे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट देती है हर महीने। और ये जो कंपनी है मतलब लगातार जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब पिछले साल जो प्रॉफिट दिया था, नेट प्रॉफिट हुआ था, उससे इस साल तो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये 5-6 साल से यही चल रहा है, लगातार जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो गाइस देखो, बहुत ही सही रहने वाली है। अगर सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा खासा ज़्यादा प्रॉफिट तो आएगा, 60% चांस है कि ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कंपेयर टू जून क्वार्टर। लेकिन अगर एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट आ गया तो हो सकता है, मतलब आप लोगों को 50% टू 60% भी रिटर्न देखने को मिल जाए स्टॉक में। नया 52 वीक हाई भी आप लोगों को क्या पता देखने को मिल जाए स्टॉक में, हो सकता है, चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन चांसेस है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक, क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो कैसे आप लोग अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कंपनी के वेबसाइट में आ चुके हैं, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होंगे। मार्केट कैप के बारे में बात करें, एक अच्छा खासा स्मॉल कैप स्टॉक निकल के आ रही है। स्मॉल कैप क्या, मिड कैप स्टॉक ये कंपनी निकल के आ रही है। स्टॉक का पी अगर बात करें 13.3, ROC के बारे में बात करें 14.9% ROC है, ROE 11.5%, बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। लेकिन ROC और ROE जितना है, अगर ROE जो है वो 14% प्लस हो जाता है तो देखो, मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ काउंट करके रखे हुए हूँ कि अगर किसी कंपनी का जो ROC एंड ROE है वो 14 से 15% के बीच में या तो फिर उससे ज़्यादा रहती है तो वो कंपनी मल्टीबैगर प्रूव होती है। मैंने ये 90% टाइम्स देखा है। जिस कंपनी का ROC एंड ROE 14 to 50%, 15% के ऊपर रहती है वो कंपनी 90% टाइम्स मल्टीबैगर रिटर्न देके जाती है। आप लोगों को अच्छा खासा 100 गुना 200 गुना पैसा करके जाती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने या 1-2 साल के बारे में नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाई एंड लोज के बारे में बात करें, एक साल में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 100% से थोड़ी कम, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। डिविडेंड yield 0% किया, फेस वैल्यू 2 रुपये का। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने जो है डेट रिड्यूस किया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंपेयर किया जाए तो वो है 18.50% CAGR। उसके साथ साथ अगर कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ भी काउंट किया जाए तो वो निकल के आ रही है 15.83% 10 सालों के। उसके बाद कौन में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट डिविडेंड नहीं देती है। तो देखो गाइस, डिविडेंड अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो ये मेरा मानना है कि देखो, जो भी कंपनी डिविडेंड नहीं देता है वो जो प्रॉफिट, देखो कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तब वो जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, अभी कोई कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो मतलब प्रॉफिट जा कहाँ रहा है, कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है। अगर मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा है। अगर फ्यूचर में ग्रोथ होती है कंपनी में, एक्स्ट्रा ग्रोथ आप लोग को देखने को मिले तो स्टॉक का प्राइस ही तो ऊपर जाएगा ना। तो इनडायरेक्टली मैं ये कंट्रोवर्शियल बात बोल सकते हो आप लोग, कंट्रोवर्शियल मैटर हो सकता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि डिविडेंड अच्छी बात है। डिविडेंड मैं मानता हूँ कि ठीक है, डिविडेंड अगर देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है। वो मतलब जिसका जैसा थिंकिंग है उसके ऊपर, जिसका जैसा सोच उसके ऊपर। टैक्स रेट सिम्स लो। कंपनी की अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है यहाँ पे 7.93%, जो कि ऑलमोस्ट 8% 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ 3,387.62 करोड़ निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्रॉफिट फिगर्स है वो अगर देखा जाए तो मतलब ऑसम प्रॉफिट देती है कंपनी। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी कम प्रॉफिट देता है, लेकिन कंपनी में लॉस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट में। फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन प्रीवियस में अभी करंटली अगर बात करें 2018 से 2018 नहीं 2017 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट से अगर बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट फिगर्स है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, और करंट TTM में ऑलरेडी 554 करोड़ की
प्रॉफिट शो कर रही है। करंट ईटीएम में 554 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि टोटली 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। मतलब ये 2022 की फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है 800-900 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी शो कर दे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 4 से 5 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने में। 5 महीना भी बाकी है, 4 से 5 क्या बोल रहा हूँ, 5 से 6 महीना बाकी है अभी भी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 1000 करोड़ भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा साल बाकी है फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होते हुए। हो सकता है अगर ये होता है तो एक अच्छा खासा 1 साल के अंदर अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल के आसपास जो डेब्ट है वो रिड्यूस कर दिया है, डेब्ट को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें 212 करोड़ की कैश फ्लो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है, पॉजिटिव कैश फ्लोज अभी कंपनी के पास प्रेजेंट है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो सितंबर 2018 से जून 2021 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास होल्डिंग थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने लास्ट क्वार्टर में जो है सब कुछ बेच के चली गई है। पब्लिक के बारे में बात करें, पब्लिक की होल्डिंग जितना थी उससे इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बड़े प्लेयर्स सेल करके निकल गए यहाँ से। अभी लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग सेल कर दिया है। ये जो बड़े प्लेयर्स उन्होंने बाय किया है, इसके चलते जो है पब्लिक से पैसा उठाया गया है, ना कि पब्लिक को पैसा चिपकाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर डीआईआईज के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 0.88% किसकी होल्डिंग है, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। किसी ना किसी को तो पता होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं पता। पब्लिक में अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी का इसमें होल्डिंग है, बहुत लोगों को पता होगा। 2.04% अभी भी होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी में। तो गाइस देखो, अगर बात करें लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है, देखो गाइस अगर फंडामेंटल्स देखा जाए, आरओई परसेंटेज देखा जाए तो कंपनी बहुत ही सही रहने वाली है। लेकिन अगर जब भी मैं कोई भी स्टॉक 5 से 10 सालों के लिए रिकमेंड करता हूँ, तब भी मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि देखो बहुत ऐसा होता है कि फंडामेंटली तो जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो, फंडामेंटली तो बहुत ही ज़्यादा सही रहती है कंपनी, लेकिन 5 से 10 साल बाद अगर आप लोग देखते हो, मतलब बीच में अगर भूल जाते हो कंपनी के बारे में, अगर 5 से 10 साल बाद अगर आप लोग देखते हो कंपनी को, तो बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं कि मतलब कंपनी ही क्लोज हो गए। अब बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन 5 से 10 साल में इतना ज़्यादा रिकवरी दिखाई है कि कंपनी एक अच्छा खासा स्टेट में चला गया और एक लॉस मेकिंग कंपनी मल्टीबैगर बन गई। ये आप लोग देख सकते हो। अगर 5 से 10 साल के बारे में बात करें, ये मार्च 2010 की 2011 में अगर बात करें, तब भी कंपनी जो है लगातार लॉस शो कर रही थी, लेकिन अभी 10 साल बाद कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रही है। तो अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो फंडामेंटल से ज़्यादा इमोशन पे ध्यान दो। अगर आप लोगों की कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करना, अदरवाइज बाई मत करना। ये जो फंडामेंटल्स है ये देखिए आप लोग 1 या 2 साल के लिए तो आराम से होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि 2 साल में इतनी ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी कंपनी का, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो। लेकिन अगर 5 से 10 साल के लिए जब भी आप लोग होल्ड कर रहे हो तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि गाइस प्लीज़ कंपनी के ऊपर अगर भरोसा है तो ही 5 से 10 सालों के लिए लगाना, अदरवाइज गाइस सिंपली अवॉइड इट। और गाइज ये भी कर सकते हैं 1 से 2 साल बाद हमेशा मतलब मॉनिटर करते रह सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसा लगा के भूल जाते हैं, 5 से 10 साल बाद देखा जाएगा। वो अगर करना है तो गाइज कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ये इन्वेस्ट करना, अदरवाइज इन्वेस्ट मत करना। तो अगर वैसे ही मतलब 5 से 10 साल बाद जाके देखेंगे क्या होगा, उसके बाद मतलब बीच में कुछ करना ही नहीं है अपन को, तो गाइस ब्लू चिप स्टॉक्स में डालो पैसा। टाटा ग्रुप की स्टॉक्स, रिलायंस ग्रुप की स्टॉक्स, उसके बाद अदानी ग्रुप की स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स में डालो पैसा। मतलब जिंदल ग्रुप की स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स में डालो पैसा। जो स्टॉक्स एकदम मतलब एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत दिनों से सर्व कर रही है कंपनी, वैसे कोई कंपनी में डालो पैसा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपनी में डाल रहे हो तो एटलीस्ट अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, तो बहुत बार मैंने यही देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या तो फिर मेरे मेंटर्स भी बोल सकते हो आप लोग, मेरे से बड़े होते हैं, मेरे मतलब बड़े भैया के समान हैं वो लोग जब मैं नया स्टॉक मार्केट में आता, मेरा एक भैया था, बड़े भैया मतलब मेरे से 2 या 3 साल बड़ा था, वो एक अच्छा खासा लॉस मेकिंग कंपनी में वो इन्वेस्ट कर दिया था 2 या 3 सालों के लिए। मैं बोल रहा था क्योंकि देखो मैं नया आया था, मैं फंडामेंटल्स देख रहा था कि टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, उल्टा डेब्ट है, इतना रिजर्व भी नेगेटिव में जा चुका है। लेकिन वो बंदा बोल रहा था कि ये कंपनी ज़रूर रिकवर करेगी, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सही निकल के आ रही है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसमें दम है, तो मार्केट में अब भी नहीं तो कल मतलब ये कंपनी रिकवर करेगी और जब बाउंस बैक दिखाएगी तब एक अच्छा खासा आप लोगों को पैसा बना के दे के जाएगा। तो सही हुआ,
3 साल होल्ड किया, अच्छा खासा रिटर्न, एक लॉस मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी थी तो अच्छा खासा लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे उसे मिल भी गया। वो बंदा 3 या 4 साल में 1000 से 2000% की रिटर्न वो बंदा बना के गया स्टॉक में से। एक पेनी स्टॉक थी, कोई मतलब अभी तो 7 साल या 8 साल पुराना बात है, वो मुझे याद नहीं है अभी कौन सी स्टॉक है, लेकिन वो बना के गया था। इस ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना। बहुत हो गया ज्ञान, अभी बात करते हैं कल नहीं परसों मतलब फ्राइडे को कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में, वो देख लेते हैं NSE के वेबसाइट में जाके। ये क्या है, हाँ हम लोग TV18 की NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी मीडिया में कंपनी लिस्टेड, ये आप लोग देख सकते हो। TV18 ब्रॉडकास्ट है सिंबल कंपनी की। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेडेड वॉल्यूम में 57,25,341 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 22,470 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें सेलिंग प्राइस की तो मतलब पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी की, तो 43.1 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 13,900 क्वांटिटी पेंडिंग है सेलिंग की तरफ, मतलब सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 43.1 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। अगर डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 47.8%, मतलब लोग जो है ज़्यादातर इंट्राडे प्रेफर कर रहे थे फ्राइडे को कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स, क्योंकि इसमें से कुछ क्वांटिटी सेलिंग की तरफ का भी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे प्रेफर कर रहे थे। तो अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो कैसे जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। यहाँ पे अगर फ्राइडे के बारे में बात करें 0.92% कंपनी डाउन थी, 43 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, बिलो 50 रुपीज़। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहने वाली है ये। अभी बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की, तो गाइज़ देख सकते हो यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, तो ये जो प्रॉपर मतलब रेजिस्टेंस एरिया है 43.45, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही है स्टॉक। तो गाइस पहले हमें आप लोगों को सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स दिखाता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। ये लो आप लोगों के लिए सारे के सारे लेवल्स क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एकदम। इसका जो 52 वीक हाई है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है वो ऑलमोस्ट 48.95 या तो फिर 49 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। अगर 52 वीक हाई तोड़ देती है कंपनी, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक बुल रन पे है कंपनी, अप ट्रेंड में है कंपनी अभी ऑलरेडी एक, तो अगर 52 वीक हाई बहुत ही बढ़िया निकल के आ जाती है किसी कारण, और ये जो रेजिस्टेंस है ये दो रेजिस्टेंस तोड़ देती है कंपनी, तो आप लोगों सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड, 51 रुपीज़ एंड 57 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है एज ए नया 52 वीक हाई। इसी रेंज में मिलेगा 57.55 से प्लस माइनस एक, या तो फिर 51.35 से प्लस माइनस एक या दो, मतलब इसी रेंज में मिलेगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना, इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, तो ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो प्लस माइनस एक या दो। तो गाइज़ अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो गाइज़ ये तो हो गया अगर 52 वीक मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही सही निकल के आ रही है तो क्या करना है। अगर नॉर्मली ट्रेडिंग होता है जब तक ना 52 वीक जब तक ना 52 वीक क्या बोल रहा हूँ, जब तक ना क्वार्टरली रिजल्ट आ जाती है तब तक आप लोगों को क्या करना है। देखो गाइज़ इसका जो डेट है 18 अक्टूबर को है, तो आने ही वाला है, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस दिन आ जाता है तो ठीक है। अगर आप लोगों को क्या करना है, अगर ऐसे ही ट्रेड करता था, देखो गाइस अगर ये जो कंपनी है वो यहाँ से स्लिप कर जाती है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ना ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है प्रॉपर्ली ना नीचे की तरफ क्लोजिंग की है प्रॉपर्ली, ये जो कंपनी है अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर कंपनी यहाँ से बाउंस मतलब कंसोलिडेट करते करते यहाँ से स्लिप कर जाए कंपनी, अगर इस रेजिस्टेंस के लेवल से स्लिप कर जाए नीचे की तरफ, तो आप लोगों को जहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मतलब अगर 39.35 के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिले, या तो फिर 36.35 के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिले, या हो सकता है 33.35 के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिले, उसी लेवल पे बाई करना है फॉर दी अबव टारगेट। लेकिन बाई कब करना है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद। हाँ अभी ये नीचे नहीं जाएगी, अभी एक बाउंस बैक कंफर्म हो गया, मतलब कि अभी ऊपर ही जा रही है स्टॉक, तो ही बाई करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 36.35 या 39.35। हो सकता है कि आप लोगों को लगा कि अभी दो सपोर्ट से नीचे गिरी है कंपनी, तो इससे नीचे नहीं जाएगी 36.35, तो 36 के लेवल पे मैं बाई कर लेता हूँ। और आप लोगों ने देखा कि कंपनी जो है वो 33 की लेवल शो कर दिया है। ये नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है। कंफर्मेशन मिल जाने के बाद कि अभी कंपनी जो है वो प्रॉपर बाउंस बैक शो कर दिया है, तो ही आप लोगों को एंटर करना है ऊपर की लेवल्स के लिए। और अगर मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो फर्स्ट टारगेट 47.05, उसके बाद 51। देखो गाइस अगर नॉर्मली ब्रेकआउट होती है तो हो सकता है, चांसेस कम रहेगा कि नया 52 वीक हाई आप लोगों को देखने को मिले स्टॉक में, चांसेस फिर भी रहेगा लेकिन चांसेस कम रहेगा। अगर एक अच्छा खासा अर्निंग्स के साथ आ जाती है तो आप लोगों को नया 52 वीक हाई देखने को मिल सकता है, जो कि रहेगा 51.35 के आसपास या तो फिर 57 रुपीज़ के आसपास। तो ये हो गया सारे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। अभी बात करते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो क्या करना है। देखो गाइस अभी
स्टॉक जो है एक लंबा अप ट्रेंड में है, तो कभी ना कभी तो ये कंपनी जो है नीचे आएगी। मतलब ये तो नहीं होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है मतलब हर दिन ये ऊपर ही जाएगी, हर हफ्ते, हर महीना, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल ये कंपनी ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे कभी नहीं आएगी। देखो गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 28 के लेवल से गया स्टॉक, 52 वीक हाई सेट किया, उसके बाद एक लंबा डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता रहा बहुत दिनों तक। तो ये नीचे गिरा और 33 के लेवल से। तो अगर आप लोगों को यहाँ से अगर गिरता है तो 33 के या तो फिर 30 के लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। 35 के लेवल के जितना करीब मिले बाई करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। 35 के आसपास आप लोगों के लिए एक बेस्ट एंट्री रहने वाला है स्टॉक में, ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो अराउंड 35। ये आप लोग देख सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर 35 के आसपास बाई कर, अगर 35 से नीचे मिल जाता है तो बहुत ही सही रहेगा, लेकिन अगर जितना हो सके 35 से करीब खरीदने की कोशिश करो, ऊपर की तरफ जितना हो सके 35 से करीब। नीचे की तरफ जितना नीचे मिले बाई कर लो। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो आप लोगों को ही अच्छा होगा, आप लोगों का ही अच्छा होगा कि आप लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।